देखिए, एक शब्द है फुट। इसको हम कई अर्थ और मतलब में प्रयोग करते हैं। फुट एक लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसको फुट बोलते हैं। फुट एक मेजरमेंट है, 12 इंच के एक फुट होता है, उसको बोलते हैं। बट इंग्लिश लिटरेचर में भी फुट होता है। वो क्या होता है जानेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। शॉर्ट में समझिए कि फूड को हम किस तरह से समझेंगे। देखिए, फूड क्या है। अ फूड इन इंग्लिश लिटरेचर इज अ पोएटिक स्ट्रक्चर। एक पोएटिक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्म है, एक सूरत है फूड। और ख़ास बात यह है कि फुट जो है, एक अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो फुट जो है सिलेबल से बनता है, और फुट से बनता है फीट, और फीट से बनता है मीटर। मीटर मतलब पोएटिक मीटर। तो आगे हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीटली इसको समझते हैं। देखिए क्या मतलब होता है फुट का, अ पोएटिक फुट का। अ पोएटिक फुट इज मेड ऑफ सिलेबल्स। तब सिलेबल्स से मिल करके एक पोएटिक फुट बनता है। अब सिलेबल्स क्या है, मतलब अ सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन रिटन और स्पोकन। जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो जब हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें पाया जाता है सिलेबल। मतलब वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के उतार चढ़ाव को हम सिलेबल बोलते हैं। एंड इट कंटेन्स एट लीस्ट वन वॉवेल साउंड। और एक सिलेबल में, एक वर्ड में एक वॉवेल साउंड होता है। एंड अ वर्ड इज ऑलवेज मेड ऑफ वन और मोर सिलेबल्स। अगर कोई वर्ड है तो या तो वो एक सिलेबल होगा उसमें, या एक सिलेबल से ज्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं। अब किस तरह से होता है हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। एक वर्ड है आपका फॉरेस्ट, तो इट हैज 2 सिलेबल्स। इसमें 2 सिलेबल्स पाए जा रहे हैं, फो प्लस रेस्ट। तो हुआ क्या, फॉरेस्ट। फो जो है स्ट्रेस्ड है, एक्सेंटेड है। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है हम उसको खींचते हैं, और रेस्ट को हम जल्दी पढ़ते हैं, मतलब अनस्ट्रेस्ड है। तो यहाँ पर 2 सिलेबल पाया जा रहा है। एक है आपका स्ट्रेस्ड फो, और अनस्ट्रेस्ड रेस्ट। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि जब हम दोनों सिलेबल्स को मिला देंगे तो हो जाएगा आपका फॉरेस्ट। और एक फॉरेस्ट जो है, इसमें 2 सिलेबल्स पाया जा रहा है, इसलिए ये एक फुट हुआ। मतलब अ फुट इक्वल टू 2 सिलेबल्स, वन स्ट्रेस्ड एंड सेकेंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और इसके बारे में। देखिए, फुट जो है सिंगुलर है और इसका प्लूरल फॉर्म है फीट। एंड पोएट्स चूज मेनी सिलेबल्स इन पोएट्री राइटिंग, दैट इज कॉल्ड फीट। और जब फुट में 2 सिलेबल्स पाए जाते हैं, उसका जो प्लूरल है वो फीट है। और जब पोएट जब कई सिलेबल्स को पोएट्री लिखने में चूज करते हैं, चुनते हैं, उसी को हम फीट बोलते हैं, या फिर उसको मेट्रिकल फीट बोलते हैं। तो पोएट जो है मेट्रिकल फीट में पोएट्री लिखते हैं। एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ फीट और मेनी स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन रिदमिक मूवमेंट इज कॉल्ड मीटर। जब पोएट लिखता है पोएट्री, तो कई सिलेबल्स, मतलब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड कई सिलेबल को मिला करके, जो उसको अरेंज करके, और जो रिदमिक मूवमेंट लाते हैं उसमें, उसी को हम मीटर बोलते हैं। रिदमिक का मतलब होता है कि जो उसमें उतार चढ़ाव के साथ में, जो पढ़ने में, बोलने में, लिखने में अच्छा लगे, वो आपका अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट को हम मीटर बोलते हैं। कई स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, कई फीट को मिला करके एक मीटर बनाया जाता है। अब मीटर जब बनाया जाता है तो कई तरह के मीटर्स होते हैं। आइएम्बिक पेंटामीटर्स होता है, टेट्रामीटर्स होते हैं, और भी कई तरह से मीटर्स होते हैं। तो वो मीटर को हम आगे समझेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में एक एग्जाम्पल है मीटर का, जिसको हम आइएम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं, जिसमें कि आईएम का मतलब होता है फुट, आईएम का मतलब फुट। बस फर्क यह है कि वन आईएम मतलब वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल, मतलब वन आईएम। और फुट का मतलब वन स्ट्रेस्ड सिलेबल और नेक्स्ट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है, उलट जाता है। तो उसको फीट और आईएम में यही फर्क है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आइएम्बिक पेंटामीटर का। तो यहाँ पर देखिए, जो जो बोल्ड है यहाँ पर,
वो जो है स्ट्रेस्ड है, और जो लाइट में लिखा है वो अनस्ट्रेस्ड है। जैसे ओ पेन, तो ओ जो है अनस्ट्रेस्ड है, पेन जो है स्ट्रेस्ड है। इसी तरह से अन टू, इसी तरह से दी फील्ड्स, इसी तरह से एंड टू, दी स्काई, ऑल ब्राइट एंड गिलिट, रिंग इन, इसी तरह से द स्मोक, लेस एयर। ये सारे के सारे जो है, जहां पर बोल्ड है वो स्ट्रेस्ड है, और जो बोल्ड नहीं है वो अनस्ट्रेस्ड है। तो कुल मिलाकर के इसमें एक फुट है, और कई इसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेवल है, तो ये फीट हो गया। और क्योंकि पहला जो है अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा जो है स्ट्रेस्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर आइएम्बिक हो गया। तो यहाँ पर 5 मीटर पाए जा रहे हैं, तो इसलिए ये आइएम्बिक पेंटामीटर कहलाएगा। तो यही आपका फुट है, और फुट से आपका बना है फीट, और फीट से बना है मीटर, और मीटर से में आइएम्बिक पेंटामीटर है। तो यही आपका पोएटिक फूड का एग्जाम्पल है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो उम्मीद है आपने फूड को इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।